बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी चुनाव के बहाने महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। यूपी में बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका है, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी, ये महबूबा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। यूपी चुनाव के बहाने महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर यह निशाना। यूपी में बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका, 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। तो महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है और इस बयान के जरिए यूपी बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका होगा, 1947 की तुलना में बड़ी आजादी होगी। मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। जब्बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं का सीधे रुख कर देते हैं। सबसे पहले जब्बार का हम रुख करते हैं। जब्बार, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है, ये हमने अक्सर देखा है कि मुफ्ती किस तरीके से लगातार बयान देती रहती हैं और एक इंडिकेशन, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश आवाम तक उन्होंने की अपने इस बयान के जरिए। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात है तो वो अक्सर इस किस्म की बयानबाजी करती हैं। चूंकि मौजूदा वक्त में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की पार्टियों में आपसी घमासान चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों की निगाह 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर में है। इसलिए अपोजिशन को, विपक्षी पार्टियों को, गैर एनडीए पार्टियों को ऐसा लगता है कि अगर इन चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त मिलती है, जनता उनके खिलाफ अगर खड़ी हो पाती है, तो फिर उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको मिलेगा। जाहिर तौर पर उसी सियासी जमीन को विस्तार देने के नजरिए से कहीं ना कहीं ये महबूबा मुफ्ती का एक बयान है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम और जनता के उनको मौलिक अधिकार से वंचित रखने के लिए, दूर रखने के लिए शासन और प्रशासन काम कर रहा है। तो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी इनकी तरफ से लगातार हो रही है। रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रजनीश, चुनाव नजदीक है, जाहिर सी बात है बयानबाजी होगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो या इसके अलावा कुछ और नेता जम्मू कश्मीर में इस तरह की बयानबाजी देते नजर आते हैं, लेकिन चुनाव भले 2021 का हो, फोकस 2024 पर भी है। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फोकस 2024 का है, क्योंकि 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में जिस तरीके से चुनावी समीकरण बन रहे हैं उसको देखते हुए तमाम जो विपक्षी दल हों, जो गैर एनडीए जो दल हैं, उनमें खासी जो है वो हलचल मची हुई है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान किस तरीके से सामने आया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पलटवार किया, और अब महबूबा मुफ्ती के जरिए यह बयान दिया जाना कि अगर बीजेपी हारती है उत्तर प्रदेश में तो ये 1947 से भी बड़ी जो है आजादी वाली बात होगी। आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती को यह डर है कि अगर 2024 में एक बार फिर बीजेपी आ जाती है तो जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर में उनकी सियासी जमीन खत्म हो जाएगी। लोग जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे और बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। इसीलिए 2024 की जो जमीन है वो अभी से तैयार की जा रही है, और यही कारण है कि महबूबा मुफ्ती एक पर्टिकुलर जो समुदाय के लोग हैं उनको अलग करना चाहती हैं, और यही कारण है कि एक के बाद एक इस तरीके से भड़काऊ जो बयानबाजी हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए या महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, आप देखिए जब से 370 और धारा 370 जो हटी है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये लोग, तमाम जो लोग हैं वो तिलमिलाए हुए हैं और कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसके बिल्कुल। और इस बात का जिक्र कई बार बीजेपी भी अपनी बयानबाजी में कर चुकी है रजनीश, की जैसे ही आर्टिकल 370 को हटाया गया उसके बाद से ही हालांकि नजरबंदी उस टाइम हुई, और अब
चूंकि चुनाव भी है 5 राज्यों में, तो इसके बहाने कोशिश वाकई फ्यूचर प्लानिंग की तो हो रही है, लेकिन बार बार बीजेपी इस बात का जरूर जिक्र करती है कि ये बौखलाहट है। चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, या महबूबा मुफ्ती की ही हम बात कर ले। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा और हम सबको भी ये पता है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद किस तरीके के बयान सामने आए थे। इन्हीं लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए थी आर्टिकल 370 हटाने से पहले, और जिस तरीके से घाटी में जो भारत का जो लगातार वर्चस्व बढ़ता गया था और भारत ने जो है एक अभिन्न अंग था जम्मू कश्मीर, उसे जब अपने भारत में मिलाया था, तो इस बात को लेकर भी इन लोगों में तिलमिलाहट थी। और यही कारण था, लगातार ये लोग कह रहे थे कि ऐसा करना बिल्कुल नाजायज है और घाटी में जो है अशांति फैल जाएगी, पाकिस्तान से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो आप सोचिए किस तरीके की मानसिकता है इन लोगों की, और यही बौखलाहट और यही जो है वो बौखलाहट अब सामने निकल के सामने आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। ये साफ नजर आ रहा है कि एक डर है, एक बौखलाहट है जो कि बनी हुई है।